हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच मेरे सारे पीछे के जो वीडियोस है उसको प्यार देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मतलब मेरे पे इतना ट्रस्ट आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे मेरे पिछले वीडियोस पे एंड मेड श्योर पर्सनली कि मैं आपके सारे एक एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूँ। तो मैंने सारे कमेंट्स को रिप्लाई किया है, और अगर मैंने किसी के कमेंट को रिप्लाई नहीं किया, आई एम वेरी मच श्योर कि मैंने सबको किया है, बट जस्ट इन केस अगर मैंने नहीं किया है तो प्लीज़ एक और बार उस जो भी आपका कमेंट होगा उस पर सिर्फ हाई करके भेज दो, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगी। अब बहुत सारे लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आए थे अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेके, तो थैंक यू वेरी मच मुझे अगेन ट्रस्ट करने के लिए और अपना जो भी पर्सनल कंसर्न था वो शेयर करने के लिए। एंड आई होप मैंने आपके जो भी आंसर्स थे वो मैंने सही से रिप्लाई किए हैं। अब मैं आ गई हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो पे। ये आप सबकी ही डिमांड है, आप सब ने कमेंट पे डाला था कि आपको पता करना है, मतलब जितने भी कमेंट्स आए ना, आई वुड से उसमें से 30 to 40% कमेंट्स यही थे कि मैडम हम लोग यूके आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो फिर हम वर्क वीज़ा पे आए कि स्टडी वीज़ा पे आए। और फिर उसके बाद बहुत सारे उनके क्वेश्चंस आए जा रहे थे, फॉलोअप क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने उन सबको रिप्लाई किया है, बट देन आई वाज लाइक ओके, ये तो सिर्फ इतने ही लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी जाननी होगी। सो हियर इज़ माई वीडियो एंड ये वीडियो आज का होने वाला है। आई एम गोइंग टू कंपेयर वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा यूके के लिए। तो आप लोगों को मैं सारे मेन पॉइंट्स मैंने अगेन लिखे हुए हैं और मैं आपको बताऊंगी। और मैंने बहुत जगह पे स्टडी किया, मैं यहाँ पे रहती हूँ यूके में, तो मैंने लोगों के एक्सपीरियंस को एनालाइज किया और वहाँ से ये सारे नोट्स आपके पास आ रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसके वजह से आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि 2024 से यहाँ पे एक नया रूल निकला है, यूके गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि 2024 से अगर आपका कोई स्पाउस है, डिपेंडेंट है, तो आप वो उन्हें नहीं ला सकते इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्टडी वीज़ा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको स्टडी वीज़ा पे आना है और अगर आप मैरिड हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, फियांसे है, तो 2024 से आप अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। जबकि अगर वर्क वीज़ा पे आ रहे हो आप, तो आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो। मैं आ रही हूँ सेकेंड पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट है IELTS एग्ज़ाम। जो IELTS एग्ज़ाम होती है वो अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो मैंडेटरी है, आपको IELTS एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। वेरेस अगर आप वर्क वीज़ा से आते हो तो आपको IELTS नहीं लगेगी, आप डायरेक्टली आ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज बहुत सारे लोग IELTS एग्ज़ाम देने को नहीं चाहते हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, उसके वजह से वो लोग अप्लाई ही नहीं करते। तो अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको IELTS एग्ज़ाम नहीं लगेगी, बट अगर आप स्टडी कर रहे हो स्टडी वीज़ा पे तो आपको IELTS एग्ज़ाम लगेगी। अब मैं आ रही हूँ थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट अगेन फिनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बात कर रही हूँ फ़ीस की, और ये दोनों ही फ़ीस मैं बात कर रही हूँ एजेंट के थ्रू। अगर आप अपना एप्लीकेशन किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू रखते हो तो स्टडी वीज़ा में आपको फ़ीस लगती है 28,000 पाउंड्स। ये अराउंड है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, आप किस कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो। बट 28,000 इज़ समथिंग, मतलब एवरेज होता ही होता है, आप इतना तो अमाउंट लेके ही चलो। और अगर मैं वर्क वीज़ा की बात करूँ तो वर्क वीज़ा में कम से कम 25,000 पाउंड्स होता ही होता है। अगेन ये एजेंट्स के थ्रू मैं बात कर रही हूँ, किसी कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन रखते हो तो। और वर्क वीज़ा अगर मैं बार बार बोल रही हूँ तो वर्क वीज़ा इसमें सारे आ जाते हैं, केयर होम वीज़ा आ जाता है, कंस्ट्रक्शन का निकला है अभी वो आ जाता है, IT के भी कुछ वीज़ाज़ निकले हैं वो आ जाते हैं। तो जितने भी इधर उधर के लोग बोलते हैं कि Tier 2 वीज़ा आपको डायरेक्टली मिल रहा है, तो मैं उन सब की बात कर रही हूँ। और मैंने जब स्टडी वीज़ा में बोला कि 28,000 पाउंड्स है एप्लीकेशन फ़ी, वो मैंने एक सिंगल पर्सन के लिए बताया, क्योंकि 2024 से तो वैसे भी जो डिपेंडेंट है वो अलाउड नहीं है। अगर डिपेंडेंट के साथ होता ये तो ये ज़्यादा हो जाता। और डिपेंडेंट ये मतलब जो सितंबर 2023 का जो इनटेक है स्टडी वीज़ा में, तो आप लेके आ सकते हो। दिस इज़ द लास्ट इनटेक। तो अगर आपने सोचा हुआ है कहीं आपकी फ़ाइल
ऑलरेडी रखी हुई है, तो जल्दी जल्दी पुश कर लो अगर आप डिपेंडेंट को लाना चाहते हो तो, और इसी इनटेक में आ जाओ, क्योंकि इसके बाद आप डिपेंडेंट को नहीं ला पाओगे। अब मैं बात कर रही हूँ अगर आपको कोई भी वीज़ा को स्विच करना है दोनों ही केस में, तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मैं स्टडी वीज़ा में बात कर रही, तो स्टडी वीज़ा में ऐसा होता है कि पहले लोग जो स्टूडेंट्स थे वो अपने जो वीज़ाज है वो कन्वर्ट करवा लेते थे ड्यूरिंग स्टडी टेन्योर ओनली, मतलब वो जो उनका 1 साल का जो स्टडी का वीज़ा था उसी में ही वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाते थे, कोई एम्प्लॉयर ढूंढ के या किसी को ढूंढ कर। जबकि अब स्ट्रिक्टली हो गया है, इनफैक्ट अगस्त से ही वो चीज़ हो गई है, यानी सितंबर के इनटेक में भी वो चीज़ लागू होगी कि आपको अपनी स्टडी पूरी 1 साल की कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट करा सकते हो। और जबकि अगर मैं वर्क वीज़ा के केस में बात करूँ तो इसमें आपको अगर कोई एम्प्लॉयर मिल जाए तो आप तुरंत कभी भी अपना जो है वीज़ा चेंज करवा सकते हो। बट एम्प्लॉयर मिलना बहुत बड़ी बात है, कोई आपको एम्प्लॉयर मिल जाए जो आपको स्पॉन्सर कर दे, एक टियर 2 से दूसरे टियर 2 पे बुला ले, सो वो बहुत बड़ी बात होती है और वो इतना ईजी नहीं है। सो इस केस में आप कर सकते हो, वर्क वीज़ा के केस में आप कर सकते हो, बट डिफ़िकल्ट है। और स्टूडेंट के केस में तो आप कर ही नहीं सकते हो जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ रही हूँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है IHS की फ़ीस। सो IHS की फ़ीस जो है स्टूडेंट के केस में, अगर आप स्टडी वीज़ा करते हो तो उस केस में फ़ीस जा रही है £1000, जबकि अगर आप वर्क वीज़ा के केस में अगर IHS की फ़ीस भरते हो सो इट इज़ £700। सो यहाँ पे वर्क वीज़ा के केस में कम है और स्टूडेंट वीज़ा के केस में ज़्यादा है। अब अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो ऑफकोर्स स्टूडेंट अगर आप आते हो एज अ स्टूडेंट ऑन स्टडी वीज़ास, आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं, हर चीज़ में आपको 20% 30% डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। वेयर एज अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको हर जगह सारे फुल पैसे ही भरने हैं। ओके, सो अब मैं बात कर रही हूँ वर्किंग आवर्स की। दोनों ही केस में आपको कितने वर्किंग आवर्स मिलते हैं। सो अगर स्टूडेंट के केस में बात करें तो स्टूडेंट के केस में आपको मिलते हैं 20 आवर्स अ वीक काम करने को मिलता है, और जबकि अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हो तो आपको 40 आवर्स फुल टाइम काम करने को मिलता है। बट यहाँ पे एक कैच ऐसा है कि अगर आप स्टूडेंट पे आते हो तो यू आर फ्लेक्सिबल, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप किसी भी जॉब में जाके काम कर सकते हो। वेरस अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक जॉब कोड दिया जाता है, उसी जॉब कोड एज इन अगर आप मेडिसिन में आ रहे हो तो आप वो पर्टिकुलर मेडिसिन का ही जॉब कर सकते हो, आप उसको चेंज करके फार्मा में नहीं जा सकते। तो 5 साल का आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपको कोई और एम्प्लॉयर नहीं मिलता। जबकि स्टूडेंट के केस में आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं आप जा सकते हो, वहाँ पे कोई जॉब कोड दिया नहीं जाता। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा टैक्स को लेकर। अगर स्टूडेंट वीज़ा के केस में देखा जाए तो टैक्स आपको फ्री होता है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। और अगर आप वर्क वीज़ा पे देखो तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स डिपेंड होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, बट 20% तो आपको देना ही होगा। उसके अलावा आपको पेंशन जो होती है, पेंशन भी देना होता है। स्टूडेंट के केस में कोई भी टैक्स नहीं, कोई पेंशन नहीं, तो आप जो भी काम करते हो आपको पूरी सैलरी आपको मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सैलरी £1000 है फॉर अ मंथ, तो आपको पूरे 1000 मिलेंगे। वर्क वीज़ा में अगर आपकी सैलरी है फॉर सपोज £2000 पर मंथ, तो उसमें से आप 500 काट लीजिए 20% को देखकर, और आपके हाथ में 1500 ही आएंगे। उसके बाद पेंशन आपकी अलग से कटेगी। सो ये सब मिला के 1500 और अराउंड 1500 और 1400 समथिंग ऐसे आपके हाथ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ILR विच इज़ इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन। तो अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो वर्क वीज़ा पे अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए तो 5 साल में आपका ILR आपके हाथ में आ जाएगा। मीनिंग आपका जो एक बार ILR आ जाता है तो आपका जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। वेयर एज स्टडी वीज़ा के केस में आप 1 साल स्टडी करोगे, उसके बाद 2 साल आपको PSW मिलेगा। PSW में अगर आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देता है तो उस दिन से फिर आपके 5 साल स्टार्ट होंगे। मीनिंग स्टडी वीज़ा पे आपको 5 साल नहीं ज़्यादा लग सकते हैं ILR लेने के लिए। वेरस वर्क वीज़ा पे आपका जिस दिन से वीज़ा आता है उसी दिन से आपका 5 साल काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई थिंक इस केस में यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेटेज मिल रहा है।
सो दिस इज़ ऑल द कंपेरिजन एंड अब आप सोचिए कि आपके लिए क्या चीज़ इसमें से इम्पॉर्टेंट है एंड देन यू डिसाइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क मी क्वेश्चंस। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल यहाँ पे आएगा आपके सामने, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनल इश्यूज़ है, क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हो। कमेंट पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। मेरा ये मानना है कि मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ, तो ऑफ कोर्स अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आई एम गोना रिप्लाई यू फॉर श्योर, सो प्लीज़ कमेंट। और अगर आपका कोई ओके ये टॉपिक नहीं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर मैं वो भी रिसर्च करके आपको बता सकती हूँ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे देखती हूँ कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे वैसे वीज़ाज़ पे आकर। सो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, बिकॉज़ यहाँ पे मैं लोगों को देखती हूँ और फिर वो बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं जम रहा, नहीं कर रहा। सो बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, अगर किसी का ये क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, सो उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। फॉर नाउ I am signing off.